श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में यदि कोई किसी दूसरे का हस्ताक्षर अपने हाथ से बना दे तो उसको कहा जाता है कि ये जालसाजी है, अच्छा नहीं माना जाता। दंडनीय भी मानते हैं, निंदनीय भी मानते हैं कि दूसरे का हस्ताक्षर अपने हाथ से बनावटी बना दिया, या दूसरे का रूप धारण करके खुद पहुंच जाए तो वो भी तो निंदनीय है, दंडनीय है, क्योंकि भाई भी नकल वाला काम हुआ। और महाराज ये कार्य स्वयं सत्य स्वरूप, सत्य नारायण, सत्य संकल्प प्रभु करें कि दूसरे का हस्ताक्षर खुद कर दें, दूसरे के जैसा अपना रूप बनाकर काम करें, तो जो सत्य नारायण है उनके लिए तो ये नकल वाला काम असल हुआ। असल तो होता नहीं, लेकिन असल भक्त लोगों के लिए मान लिया जाता है। कारण यह है भक्तों के लिए प्रभु सब कुछ करते हैं। जो उनके भक्त पूर्ण रूप से उनके आश्रय में रहते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि उनके हाथ वो बिक जाते। भक्त लोग जो प्रभु के हाथ बिक जाते हैं, उनके लिए ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे करने को प्रभु प्रस्तुत न हो जाए। वे धर्म, अधर्म, कर्म, विकर्म ये सब कुछ नहीं सोचते। वो तो बस ये जानते हैं कि अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों की सेवा के लिए, उनका योगक्षेम वहन करने के लिए, वो सब अधर्म होगा तो अधर्म भी कर लेंगे, दूसरे भक्त का हस्ताक्षर खुद ही कर लेंगे, भक्त का रूप धारण करके उसका काम कर देंगे। और वे करते हैं भक्त को सुख देने के लिए, भक्त को अपनी लीला का आनंद देने के लिए, भक्त का दुख दूर करने के लिए। और स्वयं ही उन्होंने कहा है, प्रभु ने, मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोम विविधा क्रिया। मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए बहुत प्रकार के कार्य करता हूँ। प्रभु के ऐसे कार्यों को ही लीला कहा जाता है। भगवान भक्त का रूप धारण करके उसकी ड्यूटी भी देते हैं, उसके हस्ताक्षर को अपने हाथ से बना लेते हैं। और ऐसा कोई मनुष्य करे किसी के लिए तो दंडनीय अपराध माना जाएगा कि दूसरे का हस्ताक्षर तुमने बनाया, दूसरे की जगह तुम जाकर के पहुंच गए। कोर्ट में तो कोई कर ही नहीं सकता ऐसा, और सरकारी जगह जैसे बैंक आदमी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु लीलाधार जी ऐसा अपने भक्तों के साथ करते हैं। आज जिन भक्त का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, भक्त प्रोफेसर माधोलाल जी। यद्यपि मैं इनका चरित्र आपको एक बार सुना चुका हूं बहुत संक्षेप में, आज उसी का विस्तृत रूप लेकर के आया हूं जिसे परिशिष्ट कहा जाता है। तो ये प्रोफेसर माधोलाल जी एक ऐसे ही समर्पित भक्त थे, ऐसे सच्चे भक्त थे जिनके हाथ ठाकुर जी बिक चुके थे महाराज। अरे भक्त तो भगवान के हाथ बिका होता है। मैंने अभी ये कहा था आपको कि भक्त भगवान के हाथ बिका होता है, लेकिन उसके भक्ति भाव को देखकर भगवान भी भक्त के हाथ बिक जाते। और ये प्रोफेसर माधोलाल जी ऐसे ही समर्पित भक्त थे कि भगवान भी इनके हाथ बिक चुके थे, लीलाएं करते थे। और ये थे जयपुर में महाराजा कॉलेज में
भौतिक विज्ञान विभाग में डिमॉन्स्ट्रेटर, और लोग इनको प्रोफेसर साहब कहते थे। और अंदर की सच्चाई पूछी जाए, बताई जाए, तो निकल करके सत्य ये आता है कि वे श्री सीताराम जी के प्रेम से भरे हुए नौकर थे। भगवान श्री सीताराम जी के नौकर थे, सेवक थे, दास थे, भक्त थे, और हृदय प्रेम से भरा हुआ था। उनके घर पर श्री सीताराम जी के स्वरूप थे, विग्रह थे। वे हर समय उनकी सेवा परिचर्या में लगे रहते थे। उनके जीवन वृत्त का केंद्र था प्रभु का चरण। प्रभु के चरणारविंद, श्री सीताराम जी के चरणारविंद ही उनके जीवन का संपूर्ण क्रियाकलाप का एक केंद्र बिंदु था। वे जो भी करते उनकी सेवा के उद्देश्य से करते। उनका खाना पीना, सोना जागना, अपने शरीर की रक्षा करना, और कॉलेज में नौकरी करना, आज जो भी कुछ होता था कार्य, वो प्रोफेसर माधवलाल जी करते थे भाव से। किंतु उन सब का उद्देश्य होता था सीताराम जी के चरण कमलों की सेवा, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। महाराज भगवान के सच्चे सेवक थे, और ठाकुर जी की सेवा पूजा में इतने तल्लीन होते थे, इतने तल्लीन होते थे कि उनको समय का ज्ञान नहीं होता था। समय का ज्ञान नहीं होता था कि कॉलेज की ड्यूटी का टाइम हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि एकदम भाव विभोर अवस्था में प्रभु की सेवा में, प्रभु के भक्तों की सेवा में, प्रभु के ध्यान में, प्रभु की भक्ति में ऐसे डूबते थे कि कई कई घंटे उनको कुछ मिनट के जैसे बीत जाते थे। उनका ध्यान जब भगवान में लगा रहता था तो उनको समय का ज्ञान ही नहीं होता था। और ऐसा ही एक दिन उनके जीवन में आया था, जिसकी मैं चर्चा आपके सम्मुख करने जा रहा हूं भक्तों। और वो दिन जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उस दिन महाराज कॉलेज जयपुर में घटी एक अभूतपूर्व और अति आश्चर्यजनक घटना। मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोफेसर माधवलाल जी बहुत ही अद्भुत भक्त थे, प्रभु के सच्चे प्रेमी, और भाव में डूबे रहते थे। भक्तों, प्रोफेसर माधवलाल माथुर भागते हुए गए उस कॉलेज में जहां नौकरी करते थे, महाराज कॉलेज, और जयपुर में, और भौतिक विभाग में जहां थे नियुक्त, उस विभाग में जा करके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एम एस सोना वाला से बोले, सर मुझे बहुत देर हो गई, क्या आप आज की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करेंगे? सोना वाला आश्चर्य से माधवलाल जी की ओर देखते रह गए, क्योंकि वो सोना वाला जो थे वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के। तो वो आश्चर्य से देखने लगे प्रोफेसर माधवलाल को, और बोले, क्या? उन्होंने, प्रोफेसर माधवलाल ने कहा था कि क्या आप आज की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करेंगे? तो सोना वाला जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो माधवलाल जी की ओर देखते रह गए, बोले, क्या? तो फिर माधवलाल जी प्रोफेसर साहब बोले, सर आई एम वेरी सॉरी फॉर गेटिंग सो लेट, आई वांट टू अप्लाई फॉर टुडेज लीव। अर्थात सर मुझे खेद है कि आज आने पर विलंब हुआ, इतना विलंब हुआ
कि मैं आज आपसे छुट्टी की दरखास्त देना चाहता हूं आपको, और आप स्वीकार कर लीजिए मेरी छुट्टी। तो जब इन्होंने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, तो वो चकित होकर के इनकी ओर देख कर बोला, व्हाट डू यू मीन माथुर? डिड यू नॉट कम इन टाइम एंड साइन द रजिस्टर? डिड यू नॉट टेक द क्लास? अर्थात आप क्या कर रहे हैं माथुर साहब, क्या आपने समय से आकर रजिस्टर का हस्ताक्षर नहीं किया था रजिस्टर पर? क्या आपने क्लास नहीं लिया? तो प्रोफेसर माधोलाल जी बोले, नो सर। अर्थात नहीं श्रीमान जी, मैंने नहीं किया। आज मैं आया नहीं, आज मैंने साइन नहीं किया, आज मैंने क्लास नहीं लिया। तो वो बोला, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था सोना वाला, उसने कहा, आई सा यू साइनिंग द रजिस्टर, आई सा यू टेकिंग द क्लास। उसने कहा, माधवलाल जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको देखा था रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हुए, और मैंने देखा था आपको क्लास लेते हुए। आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आपने रजिस्टर पर साइन नहीं किया, आपने क्लास नहीं लिया? आप ये कैसे बोल रहे हैं? मैंने तो देखा था आपको रजिस्टर पर हाजिरी देते, अपनी हाजिरी भरते हुए, अर्थात साइन करते हुए मैंने आपको देखा, और क्लास लेते हुए मैंने देखा आपको। अब प्रोफेसर माधवलाल जी हैरान। और सोना वाला जो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, MS सोना वाला, वो भी माधवलाल जी की बात सुन के हैरान हुए कि अभी ये ड्यूटी दिए, सिग्नेचर भी किए, और कैसे बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी मेरी मंजूर करिए, और कह रहे हैं मैंने साइन नहीं किया, मैंने ड्यूटी नहीं दिया। ये बात कैसे बोल रहे हैं, जबकि अभी ये साइन भी किए थे और ड्यूटी भी दिए थे? सोना वाला ने कहा कि आश्चर्य से देखा सोना वाला ने माधवलाल को, और प्रोफेसर माधवलाल जी भी हैरान हुए, आश्चर्य से देखे। सोना वाला ने कहा, रुकिए, ये कैसे, क्या हो गया आपको जो ऐसे बोल रहे हो? सोना वाला ने मंगाया हाजिरी का रजिस्टर, और माधवलाल जी के हस्ताक्षर दिखाते हुए कहा, ये देखिए आप ही के हस्ताक्षर है ना। आप चकित होकर के प्रोफेसर माधवलाल जी हस्ताक्षर देख रहे हैं। हस्ताक्षर उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि आज इतनी देरी हो गई थी उनको घर में पूजा ध्यान भजन करते करते, संत सेवा करते करते, भक्ति में लगे हुए इतनी देरी हो गई थी कि देरी से कॉलेज में आए, अभी तो रजिस्टर के पास पहुंचे भी नहीं है। और रजिस्टर जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मंगा करके दिखलाया, तो माधवलाल जी देख रहे हैं कि हस्ताक्षर तो उन्हीं का है। चकित होकर देखते रहे, उनके आश्चर्य के जैसे कोई अंत तो नहीं, ऐसे देख रहे हैं। वो सोचने लगे किसी और ने तो नहीं बना दिए, पर सोना वाला तो ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर करते हुए मैंने आपको ही देखा था। अब वो आंखें बड़ी बड़ी खोल करके माधवलाल जी देखते रहे कि क्या बात है, ये क्या घटना है, मैं तो आया नहीं, हस्ताक्षर कौन कर गया? उसी क्षण सोना वाला जो हेड साहब थे, उन्होंने छात्रों को बुलाया, विद्यार्थियों को, और पूछा उनसे, क्यों माथुर साहब ने आज तुम्हारा क्लास नहीं लिया क्या? माथुर साहब ने आज तुम्हारा क्लास लिया कि नहीं, ये बताओ तुम लोग। तो विद्यार्थी लोग बोले, जी सर लिया तो, और आज का तो लेक्चर भी बड़ा विलक्षण था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर MS सोना वाला विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि माथुर साहब ने आज तुम्हारा क्लास लिया कि नहीं? तो बच्चे जो हैं, विद्यार्थी लोग बोले, जी सर लिया तो। वो भी आश्चर्य में पड़े बच्चे लोग कि जिन्होंने क्लास लिया था प्रोफेसर माधवलाल जी, वो सामने हैं, और अभी क्लास में पढ़ाई किया था, उन्होंने पढ़ाया था। और हेड साहब पूछ रहे हैं विद्यार्थियों से, क्या तुम्हारी क्लास लिया कि नहीं?
तो बच्चों ने कहा कि जी सर, लिया तो था क्लास, आज का लेक्चर भी बड़ा विलक्षण था और दिनों से बहुत ही अद्भुत था, ये देखिए नोट्स आज के लेक्चर के। तो लड़कों ने नोट्स की कॉपी प्रोफेसर सोनावाला को दी और सोनावाला ने माधवलाल जी को देखते हुए उनके सामने बढ़ा दी। माधवलाल जी ने देखा कि नोट्स उसी विषय के हैं जो उन्हें उस दिन पढ़ाना था। माधवलाल जी प्रोफेसर साहब चकित होकर देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट उनको उस दिन पढ़ाना था वही सब्जेक्ट के नोट्स हैं बच्चों के नोटबुक पर। और ये देख करके प्रोफेसर माधवलाल जी और चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। अब सोचने लगी ये क्या मामला है, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर रजिस्टर पर है, मैं आया ही नहीं था, अब आया हूं, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि आप क्लास ले रहे थे, मैंने देखा नोट रजिस्टर पर साइन किया, ये भी मैंने देखा, और बच्चे कह रहे हैं कि हमको पढ़ाए थे, उसके नोट्स देख लीजिए आप। तो आंखें उनकी आंसू से भर गई। प्रोफेसर माधवलाल जी की आंखें आंसू से, प्रेम के आंसू से भर गई, क्योंकि अब वो रहस्य समझ चुके थे। और महाराज प्रभु के प्रति कृतज्ञता से उनका हृदय परिपूर्ण हो चुका था। भाव की एक प्रचंड लहर ने उन्हें झकझोर दिया था, पूरा शरीर भाव से अभिभूत होकर के केले की पत्ते की तरह से कांप गया था, और रोकने पर भी आंसू रुकते नहीं थे, और दोनों नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। शरीर पीला पड़ने लगा, कांपने लगा, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने सोचा, अरे विद्यार्थी लोग यहाँ पर हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, हमारे हेड साहब हैं, अरे मुझे क्या हो रहा, मैं अपने को रोकूं, अरे मुझे तो अपने भगवान की लीला की स्मृति हो आई। रोकते 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 अपने भाव को संवरण करते करते बहुत कोशिश किया, पर भाव रुकता नहीं था, और वहां से तुरंत नीची निगाह करके वो अपने कक्ष में चले गए, जहां वो क्लास से आने के बाद बैठते थे। उस अपने कक्ष में चले गए, निगाहें नीची करके, जिससे कोई देखे नहीं कि मेरी आंखों से आंसू गिर रही। और महाराज हेड साहब जो थे प्रोफेसर MS सोनावाला, और जो प्रोफेसर माधवलाल जी की क्लास के बच्चे लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, स्टूडेंट्स, जिनको वे पढ़ाया करते थे कॉलेज में, वो सब सोनावाला जी और वे विद्यार्थी लोग सब चकित होकर के प्रोफेसर माधवलाल जी को देख रहे थे कि प्रोफेसर माधवलाल जी को क्या हो गया, इनकी आंखों से आंसू क्यों गिर रही है। क्योंकि ये तो कोई मान ही नहीं सकता था कि प्रोफेसर साहब आज पढ़ाने नहीं आए, ये किसी को सोचने की बात ही नहीं गुंजाइश थी कि सोचेगा कोई ऐसा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाया था, नोट्स हाथ में बच्चों के, और हेड साहब देख रहे हैं कि सिग्नेचर किया था वही तो हैं जो किए थे सिग्नेचर। तो हेड साहब ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे, और क्लास के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने समझा कि शायद प्रोफेसर माधवलाल जी को कोई सामयिक मानसिक विकार हो गया है, अर्थात कुछ इनके मन में कोई ये मेंटल डिफेक्ट है शायद। उन लोगों ने नहीं समझा कि कोई भगवान की लीला हुई है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब ने और स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने नहीं समझा कि भगवान की लीला हुई, उन्होंने ये समझा कि प्रोफेसर साहब के दिमाग में कुछ
विकृति उत्पन्न हो गई, कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे वो भूल गए हैं कि वे आए थे, पढ़ाए थे। और इन लोगों ने यही समझा, विद्यार्थियों ने और हेड साहब ने, कि प्रोफेसर माधवलाल जी को दिमाग में कोई विकार हो गया, इसीलिए भूल गए हैं कि पढ़ाने आए थे कि नहीं आए थे। सिग्नेचर करने आए थे, पढ़ाने आए थे, लेकिन ये सब बातें भूल गए। ऐसा वे लोग समझ रहे थे महाराज। और सच्चाई ये थी कि स्वयं भगवान आए थे वहां। माधवलाल जी, प्रोफेसर साहब आज भगवान की भक्ति में घर से निकले ही नहीं, निकलने की याद ही नहीं थी उनको। और घर से तब निकले थे जब क्लास में पढ़ाई हो चुकी थी। फिजिक्स के प्रोफेसर साहब फिजिक्स के विद्यार्थियों को पढ़ा करके चले जाते हैं, उसके बाद वे घर से निकले और यही समझ रहे हैं कि आज तो विद्यार्थी लोगों ने बहुत इंतजार किया होगा और क्लास खाली चली गई। इसीलिए आकर के वे छुट्टी की मांग कर रहे थे कि आज मेरी छुट्टी स्वीकार कर लीजिए, आप आज छुट्टी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं आ नहीं पाया और आज पढ़ा नहीं पाया। किंतु माधवलाल जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम आए थे और भाग्यशाली विद्यार्थियों को माधवलाल जी का रूप धारण करके प्रभु ने पढ़ाया था, रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया था, जिसका रहस्य न विद्यार्थी समझ पाए न हेड साहब समझ पाए, केवल प्रोफेसर माधवलाल जी समझे। ऐसे महान भक्त प्रोफेसर माधवलाल जी का मंगलमय चरित्र आगे का मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में यही प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।